हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट में यानी जीके के हम हिस्ट्री पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसी ऐसी वीडियो बहुत सारी हैं आपके इस चैनल पर, तो चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न जो हैं आपके पीवाईक्यू के बेस पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है कि सेन वंश का संस्थापक था। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है बलाल सेन, दूसरा है सामंत सेन, तीसरा है विजय सेन और चौथा ऑप्शन है आप सभी के पास इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? देखिए, सेन वंश के संस्थापक की बात करेगा तो आप सभी लोग याद रखेंगे सामंत सेन। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो गोपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन आप सभी के पास है हर्ष ने, दूसरा है धर्मपाल ने, तीसरा है विजय सेन ने और इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे धर्मपाल ने। ठीक है, तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक की बात कर रहा है। देखिए, विक्रमशिला के संस्थापक है धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी धर्मपाल ऑप्शन बिल्कुल सही था और इसमें भी देखिए विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक जो थे धर्मपाल थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, क्या प्रश्न है कि यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है कल्याणी, दूसरा है वारंगल, तीसरा है देवगिरी और इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वो देवगिरी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला है चोलों ने, दूसरा है पल्लवों ने, पालों ने और राष्ट्रकूटों ने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है ना, ये इसे जो कराने वाले थे राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात कर रहा है तो आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है आदित्य, दूसरा है विजयालय, तीसरा है राजेंद्र और राजा राज। आप सभी लोग याद रखेंगे विजयालय जो है ये चोल साम्राज्य के संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो विजयालय, याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ठीक है, रुद्रांबा जो थी ये किस राजवंश की जो है प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो पहला है यादव वंश की, होयसाल वंश की, काकतीय वंश की, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे रुद्रांबा जो थी ये काकतीय वंश की जो है काकतीय वंश की जो ये शासक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काकतीय वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बाबर, तीसरा है मोहम्मद गौरी और चौथा है अकबर। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मुस्लिम राज का संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? क्या प्रश्न है कि किसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था? तो पहला ऑप्शन है मुबारक शाह खलजी, दूसरा है हमारे पास महमूद गजनवी, उसके बाद मुबारक शाह खलजी, उसके बाद से हमारे पास है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे मुबारक शाह जो है ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मुबारक शाह खिजली कह सकते हैं या खलजी कह सकते हैं, इसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ठीक है, कृष्णदेव राय की बात की जाए तो ये किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है हुमायूं के, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शेर शाह के, तीसरा ऑप्शन है बाबर के, अकबर के। तो किसके समकालीन
थे, तो आप सभी को याद होना चाहिए जो कृष्णदेव राय थे ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, देखिए आगरा नगर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे आगरा नगर की स्थापना जो है ना, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, किस वंश का? लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है दौलत खां लोदी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी और चौथा है बहलोल लोदी। आप सभी लोग याद रखेंगे लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर, विजयनगर ठीक है, किसी बात कर रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की बात कीजिए तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? आप सभी को याद रखना है 14वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 14वीं सदी। ठीक है, तो इसी सदी में जो है विजयनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बहमनी राजाओं की बात कर रहा है। तो इनकी राजधानियां कहाँ थी? पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा है गुलबर्गा, तीसरा है रायचूर और बेलगामा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी को याद रखना है बहमनी राजा जो थे इनकी राजधानी जो है उस समय गुलबर्गा हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो थे ये निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ, पुर्तगाली के साथ और डच के साथ। आप सभी को याद रखना है जो कृष्णदेव राय थे ये किसके साथ रखे थे मित्रता का व्यवहार? पुर्तगाली के साथ। किसके साथ? पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था लोदी वंश का? तो लोदी वंश की बात करें तो वहाँ का मतलब उस समय का यानी इस वंश का जो है सबसे सर्वशक्तिशाली जो सम्राट था वो था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। पहला ऑप्शन आप लोग देखेंगे सिकंदर लोदी ही है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था ये लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ठीक है, क्या प्रश्न है कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन जो है किसने किया था? पहला ऑप्शन है सिकंदर महान ने, दूसरा है सिकंदर लोदी ने, सिकंदर शाहसूर ने और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें भी सिकंदर लोदी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है सिकंदर लोदी। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, देखिए पहला सुल्तान का नाम बताना है जिसने दिल्ली में नहर निर्माण का कार्य करवाया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने नहर निर्माण करने वाला पहला शासक था दिल्ली में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बाद बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिजली ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिजली ने। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिजली या खलजी कह सकते हैं ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा है खलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी को याद रखना है सैयद वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो भारत पर किसने राज्य किया? सैयद वंश वालों ने राज्य किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी के वंश की बात की जाए तो जब भी मोहम्मद गौरी के वंश की बात की जाएगी तो संसबनी वंश का था। किस वंश का था? संसबनी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा, आप लोग कहेंगे संसबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी की बात कर रहा है। देखिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है ये हम्पी, और हम्पी जो है ये किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बीजापुर में, रायचूर में और बेलारी में और गुलबर्गा में। तो आप
आप सभी लोग याद रखेंगे। हम्पी की बात करें तो ये बेल्लारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेल्लारी में, बेल्लारी जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह और इनमें से लास्ट है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे इनकलाब का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो पहला ऑप्शन है 1939 में, 1940 में, 1944 में और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार बताएंगे सभी लोग, कमेंट में लिख दीजिएगा। 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। पहला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये 25 प्रश्न याद हो गए होंगे और तैयार हो गए होंगे। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों का जो है बार बार रिवीजन करिए और सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। एग्जाम बिल्कुल करीब है, आप सभी जो है जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।